खबर कानपुर से, जहां फिल्म दृश्यम की तर्ज पर एक हत्या को अंजाम दिया गया। कैसे हत्यारे की एक गलती से एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, इस रिपोर्ट में सब कुछ है। ये तस्वीरें कानपुर की हैं, जहां फिल्म दृश्यम की तर्ज पर एक हत्या को अंजाम दिया गया है और जिसकी हत्या हुई उसका भी आखिरी सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जरा उसे भी देखिए। ये आखिरी जगह है जहां पर इस लाल टी शर्ट वाली महिला को देखा गया। उसके बाद से ये लापता थी और अब इसे किस हालत में पाया गया वो भी देखिए, और जिसने उसकी ये हालत की उसे भी देख लीजिए। इस कंकाल के रूप में जिसकी बॉडी मिली है वो है एकता गुप्ता, और इसकी हत्या के आरोप में जिसे गिरफ्तार किया गया है वो उसी का जिम ट्रेनर है। एकता की हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी ने इसे डीएम परिसर में ही क्यों दफनाया, इसकी वजह भी बताएंगे। पर आपको ये बता दें कि हत्यारा पहले शव को गंगा में बहाना चाहता था, लेकिन आरोपी इसमें सफल नहीं हुआ और उसकी एक गलती भारी पड़ी। अब ये भी जानिए कि बॉडी डीएम परिसर में कैसे पहुंची। सिक्का चौराहा, टेफको चौराहा, रेव 3 चौराहा होते हुए कंपनी बाग होते हुए सुबह 7:41 पर गंगा बैराज पहुंचा। वहां से वो 5 मिनट बाद ही वापस लौटा। इसके बाद वो दोबारा दोपहर 3:06 से भैरो घाट होते हुए गंगा बैराज की ओर गया। वहाँ 24 मिनट रुकने के बाद वापस आ गया। तीसरी बार विमल की कार शाम 5:30 बजे गंगा बैराज पर दिखाई दी। विमल पुल पार करके गया। शाम 5:59 पर विमल वापस लौट आया, जिसके बाद देर रात आरोपी ने उसे डीएम परिसर में दफनाया। घटना की सूचना और परिवार की लगातार शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ में कई और बड़े खुलासे हुए हैं। उसने कबूल भी किया अपनी प्रेमिका की हत्या कर उसके शव को डीएम कैंप कार्यालय के करीब दफनाया। आरोपी की पहचान रायपुरवा निवासी विमल सोनी के रूप में हुई है। आरोपी जब पकड़ा गया तो उसने अपना गुनाह भी कबूला और उसने हत्या की वजह क्या बताई वो भी हम आपको बताते हैं। मृतका पहले से ही शादीशुदा थी और आरोपी की शादी तय होने से कथित तौर पर परेशान थी। एकता खुद ही आरोपी से प्यार करने लगी थी। वह न खुद मुझसे शादी कर रही थी और न ही मुझे दूसरी लड़की से शादी करने दे रही थी। वो मुझको दूसरी लड़की के साथ देखना नहीं चाहती थी। इसी विवाद के चलते उसको रास्ते से हटाना पड़ा। सबसे बड़ी बात ये है कि 5 फीट 5.5 फीट का गड्ढा एक दिन में तो खोदा नहीं जा सकता, वो भी प्रशासन के तत्वाधान जो उनकी जगह है वहाँ एक परिंदा भी पड़ रही थी, इस तरह से नहीं मार सकता है। तो ये क्या है, ये मतलब या तो ये कुछ चीजों को छुपा रहा है या इनमें और भी लोग भी लिप्त हैं, इन्वॉल्व हैं। मैं अपने प्रेस भाइयों से यही कहना चाह रहा हूँ कि प्रशासन से की चीजों को वो निष्पक्ष तरीके से जांच करे। अगर वो इस चीज को नहीं कर पा रहे हैं तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आह्वान कर रहा हूँ कि इसको सीबीआई जांच को दिया जाए और उसको निष्पक्ष तरीके से पूरी जांच इसकी करी जाए। आरोपी विमल सोनी ने बताया कि वो मिस्टर कानपुर का बॉडी बिल्डर का खिताब जीत चुका था। मिस्टर यूपी का भी खिताब जीता था। 2010 में मुंबई में मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन 5वें नंबर पर रहा। उसके बाद कानपुर आ गया और एक होटल में वेटर की नौकरी करने लगा। कानपुर में नौकरी के दौरान एक पूर्व डीएम से मुलाकात हुई। उन्होंने डीएम बंगले के बगल में बने ऑफिसर्स क्लब में उसे जिम ट्रेनर की नौकरी पर रखवा दिया। कुछ समय बाद अधिकारियों से अभद्रता करने के चलते उसे हटा दिया गया। इसके बाद उसने एक आईएएस अधिकारी का हवाला देकर सिफारिश लगवाई, जिसके चलते उसको ग्रीन पार्क में जिम ट्रेनर की नौकरी मिल गई। आरोपी की गवाही के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी को कोर्ट में ले जाने को तैयार है। जिम करने के बाद जो है इनका आपस में मैसेज एक्सचेंज हुआ और ये जिम के बाहर जो है जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी इनकी पार्किंग में, वहाँ आपस में मिले हैं। मिलने के बाद जो है वो इनमें आपस में हॉट टॉक हुई। हॉट टॉक की जो वजह इसके द्वारा बताई गई है, जो एक्यूज है, कि इसकी शादी होने वाली थी, तिलक होने वाला था और कई अन्य महिलाओं से जो है ये बातचीत करता था। उसको लेकर के उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि तुम मेरी अन्य फ्रेंड से भी बात करते हो और उस तरह की बात थी। इसमें इनकी हॉट टॉक हुई और हॉट टॉक होने पे जो है इसने एक घूसा जो है वो महिला के गर्दन पे मारा, जिससे उनको चोट लगी और वो अनकॉन्शियस हो गई, ब्लीडिंग होने लगी नाक से। ये डर गया। डरने के बाद इसके पास चूंकि उस समय वहाँ रस्सी भी मौजूद थी इसकी गाड़ी में और एक जो है वो चुन्नी थी, उससे इनका गला दबाया, जैसा कि इसने बताया है। ये बात अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वेरीफाई भी होगी। घटना की जानकारी के बाद से ही पुलिस और सबूतों की तलाश में जुट गई है। फिलहाल आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है।